हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे ओमेगा थ्री के बारे में। तो ओमेगा थ्री के बारे में हम आज ये यूज जानने वाले हैं, इसके डिफिशिएंसी से कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं वो जानने वाले हैं, और ओमेगा थ्री में क्या क्या पाया जाता है वो जानने वाले हैं। तो ओमेगा थ्री के यूज पहले जान लेते हैं। तो ओमेगा थ्री हैज़ यू सो द हेल्प प्रिवेंट ऑफ वेरियस डिजीज। तो बहुत सारी ऐसी जो डिजीज हैं उसमें हेल्प करता है और प्रिवेंट करता है। तो इसका यूज जैसे ये है, ल्यूपस डिजीज, जो ल्यूपस हो जाती है डिजीज उसमें हेल्प करता है। फिर दूसरे है एक्जिमा में ये हेल्प करता है। फिर तीसरा है अर्थराइटिस में, अर्थमेटाइट अर्थराइटिस में भी हेल्प करता है। फिर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में भी इसके अच्छे हेल्प पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हार्ट डिजीज, एक्नी प्रिवेंशन, जब फेस पे एक्नी आ जाते हैं उनको भी रोकने के काम करता है। और हेयर फॉल में भी अच्छा उपयोग किया जाता है ओमेगा का। फिर उसके बाद ड्राई हेयर होते हैं तो उसमें भी ओमेगा थ्री का उपयोग किया जाता है। तो ओमेगा थ्री किस किस प्रोटीन न्यूट्रिएंट से मिलकर बना होता है। पहले तो ओमेगा की बात कर रहे हैं तो ओमेगा थ्री फैटी एसिड 300 mg हर एक ओमेगा थ्री कैप्सूल में पाया जाता है। उसके बाद फिर उसमें विटामिन ई, जब विटामिन ई 400 IU की मात्रा पाई जाती है। तो ये दो तो मेनली पाए जाते हैं ओमेगा थ्री में, क्योंकि ओमेगा थ्री के बारे में ही हम जा रहे हैं। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन कौन कौन से पाए जाते हैं। एनर्जी वैल्यू उसमें 5.6 कैलोरी पाया जाता है। फिर प्रोटीन पाए जाते हैं 0.178 ग्राम के हिसाब से। कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं 0.092 ग्राम। फिर उसके बाद फैट भी पाया जाता है 0.550 ग्राम। फिर सैचुरेटेड फैट उसके अंदर 0.058 ग्राम पाया जाता है। फिर पॉली सैचुरेटेड फैट भी इसमें पाया जाता है 0.300 ग्राम। फिर उसके बाद मोनोसैकेराइड फैट भी पाया जाता है 0.095 ग्राम। और फिर उसके बाद हमारा ट्रांस फैटी एसिड भी नील पाए जाते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी नील पाया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल की इसमें कोई भी मात्रा नहीं होती है ओमेगा थ्री में। तो इसके जो बेनिफिट हैं तो ये एक्नी प्रिवेंशन के लिए, ड्राई हेयर के लिए, अर्थमेटाइट अर्थराइटिस के लिए, एक्जिमा के लिए और लूपस के लिए बहुत ही अच्छा कारगर काम करता है। और इसका क्या प्रिवेंशन करता है, डिजीज को होने से रोकता है। तो इसकी डिफिशियंसी से होने वाली बहुत सारी डिजीज हैं। जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है उसमें बहुत सारी डिजीज होती हैं। तो पहला है जो ओमेगा थ्री डिफिशियंसी से होता है तो अस्थमा, जो श्वास की बीमारी है वो डिजीज भी होते हैं। अस्थमा के साथ जब अस्थमा होता है तो एलर्जी कॉज हो जाता है। तो अस्थमा में क्या है, गैस का रिस्पायरेटरी सिस्टम वो अच्छे से काम नहीं करता है, इसीलिए उसमें एलर्जी भी कॉज आती है। तो बॉडी में सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, दाने देखने को मिलते हैं, वो अस्थमा के कारण ही होता है। तो जब अस्थमा हो तो उसमें ओमेगा का उपयोग बहुत अच्छा किया जाता है। और अस्थमा होता है किस कारण, तो ओमेगा थ्री डिफिशियंसी के कारण अस्थमा के सिम्टम्स आते हैं। फिर एंजाइटी डिप्रेशन, तो एंजाइटी भी और डिप्रेशन भी ओमेगा थ्री डिफिशियंसी से होता है। तो ओमेगा थ्री की जब मात्रा बॉडी में अच्छी होती है तो उसमें क्या होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होता है। फिर स्किन डिसऑर्डर बहुत सारे हो जाते हैं। स्किन डिसऑर्डर में जैसे कि एक्नी का प्रॉब्लम, या फिर पूरी बॉडी में कहीं कहीं छोटे छोटे दाने, ये ऐसे देखने को मिलते हैं जब ओमेगा थ्री डिफिशियंसी होता है। फिर आर्थराइटिस की समस्या में ओमेगा थ्री बहुत अच्छा काम करता है। और ओमेगा थ्री की डिफिशियंसी से आर्थराइटिस की समस्या होती है। आर्थराइटिस का मतलब गांठों में दर्द, या हर बॉडी के पूरे पार्ट में जितनी भी जॉइंट हैं उसमें दर्द होना ओमेगा थ्री डिफिशियंसी के कारण होता है। जब आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट चलाया जाता है तो उसमें ओमेगा थ्री ऐड करने से उसको बहुत सारे ओमेगा फैटी एसिड भी मिल जाता है, विटामिन भी मिल जाते हैं, जितनी न्यूट्रिशन बताए हैं आपको वो भी मिलती रहते हैं। फिर उसके बाद हार्ट डिजीज, तो डिफिशियंसी ऑफ ओमेगा थ्री के कारण ही हार्ट डिजीज की भी समस्या होती है। फिर उसके बाद है कैंसर प्रिवेंशन ऑफ ओमेगा थ्री। तो ओमेगा थ्री क्या है, नई सेल जनरेशन, तो नए सेल को जनरेट करती है और सेलों को अच्छे से ग्रोथ करने में हेल्प करती है। इसीलिए कैंसर के पेशेंट में भी ओमेगा थ्री का अच्छा रोल है। और उसके बाद ओमेगा थ्री प्रिवेंट भी करता है कैंसर को होने से। फिर पोस्टमार्टम भी के लिए अच्छा होता है। उसके बाद प्री मेच्योरिटी, जैसे बच्चा प्रेगनेंसी में है उसके बाद ओमेगा थ्री जब लेने पर तो उसकी जो प्री डिफिशियंसी होती है तो उसमें प्री मेच्योरिटी आ जाती है। तो इसीलिए ओमेगा थ्री प्रेगनेंसी में जो यूज होता है उससे जो बच्चा है उसकी मेच्योरिटी अच्छे से होती है। लेकिन ये
ये सब चीज़ एक डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। अपने हाथ में लेके ओमेगा 3 मार्केट से नहीं खाना चाहिए। फिर ब्रोमाइलेगिया भी हो जाता है। फिर उसके बाद ओबेसिटी फैट, तो जो फैट का बढ़ना, फैट का उगड़ना, पेट का निकलना, ओबेसिटी भी इसकी डिफिशियंसी से मोटापा भी होता है। तो ओमेगा 3 उसको भी प्रिवेंट करती है। फिर मैक्युलर डिजीनेशन भी हो जाता है। फिर उसके बाद एडल्ट और चाइल्ड में भी ADH और मेमोरी डेवलपमेंट चाइल्ड में बहुत अच्छे से होती है जब ओमेगा 3 की अच्छी मात्रा होती है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आप ओमेगा 3 के एक डिब्बे को दिखाई दे रहे हैं कि ओमेगा 3 में मेनली पाया जाने वाला ओमेगा और विटामिन ई सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के नाम से मार्केट में उपलब्ध है।